नमस्कार दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 अंश का। तो डी विकल्प यहाँ पर सही है। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं बराबर हैं तो वह त्रिभुज होगा। यदि किसी त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं बराबर हैं तो वह त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर बी विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न है, त्रिभुज की मध्यिकाओं के संगमन बिंदु को कहते हैं। त्रिभुज के मध्यिकाओं के संगमन बिंदु को, त्रिभुज की मध्यिकाएं के संगमन बिंदु को ए बी सी डी मध्यिकाएं हो जाएंगी। ए डी मध्यिका है, सी ई बी एफ। तो इसके संगमन बिंदु को कहते हैं जहाँ पर मध्यिकाएं मिलती हैं, इसको कहते हैं त्रिभुज का केंद्रक। तो त्रिभुज की मध्यिकाओं के संगमन बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं, त्रिभुज की मध्यिकाएं जहाँ पर मिलती हैं। चौथा प्रश्न है, समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियाँ होती हैं। समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियाँ होती हैं सर्वांग सम। ए विकल्प यहाँ पर सही। पांचवा प्रश्न है, यदि दो कोणों का योग 90 अंश है तो कहलाते हैं। यदि दो कोणों का योग 90 अंश है तो उनको हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे एक कोण 40 अंश का है और दूसरा 50 अंश, तो इनका योग है 90 अंश, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, पूरक कोण। तो यहाँ पर ए विकल्प सही है। छठवां प्रश्न है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यदि हम दो भुजाओं को जोड़ें तो वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। सातवां प्रश्न है, किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। सातवां प्रश्न है, किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ए बी सी, अगर ए बी बराबर ए सी है तो सम्मुख कोण इनके आपस में बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यदि दो बराबर भुजाएं हैं, जैसे ए बी और ए सी बराबर है यहाँ पर, तो कोण बी और कोण सी यहाँ पर सम्मुख कोण हैं, ये बराबर होंगे। आठवां प्रश्न है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। समकोण त्रिभुज की, यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, इसकी सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। नौवां प्रश्न है, समान भुजाओं वाले दो वर्ग होते हैं। समान भुजाओं वाले दो वर्ग होते हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम, समान भुजाओं वाले दो वर्ग होते हैं सर्वांग सम। 10वां प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण होता है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, तो यहाँ पर ए बी सी त्रिभुज है, इसकी ए बी भुजा छोटी है और ए सी भुजा बड़ी है,
तो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। तो AC के सामने का कोण है B, तो ये बड़ा होगा, और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। AB के सामने का कोण C है, तो C छोटा होगा, तो कोण B बड़ा होगा कोण C से। तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। तो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम बड़ा भर देंगे, बड़ा होगा। ये हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।